हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडियन सुपर नर्ड एंड वीकली मूवीज न्यूज़ लेटर के एपिसोड 1 पर, जहां मैं जितनी भी मूवी से रिलेटेड न्यूज़ होंगी उनको कवर अप करूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पहली न्यूज़ है मॉन्स्टर वर्स से रिलेटेड, जब मॉन्स्टर वर्स फ्रेंचाइजी की 6वीं मूवी अनाउंस कर दी गई है, जो है गॉडजिला एक्स कॉन्ग सुपरनोवा। इसमें सुपरनोवा वर्ड का मतलब है एक स्टार का फटना। तो इस मूवी में जो भी मेन एंटागनिस्ट या फिर विलन होगा वो स्पेस से अर्थ पर आएगा। जैसे गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर से गिदोरा स्पेस से था, बट मोनार्क ने उसको अर्थ पर डिस्कवर करा था। आई नो ये गॉडजिला एक्स कॉन्ग सुपरनोवा की न्यूज़ पुरानी हो चुकी है, बट मेरे को मॉन्स्टर वर्स पर और भी डिस्कशन करना है, जो हम अलग वीडियो में करेंगे, जिसमें हम अच्छे से बात करेंगे गॉडजिला एक्स कॉन्ग सुपरनोवा के बारे में। अब नेक्स्ट न्यूज़ है 8 यूनिवर्स को लेकर, जहां पर 8 वेलकम टू डेरी का टीजर रिलीज कर दिया गया है। और इससे पहले जो 2 8 की मूवीज आई हैं, जिसमें बिल स्कार्सगार्ड ने पेनीवाइज का रोल प्ले करा था, वही सेम एक्टर इस मूवी में भी पेनीवाइज का रोल प्ले करेगा। तो ये काफी अमेजिंग न्यूज़ है, क्योंकि इस मूवी में पेनीवाइज का रोल सबको बहुत पसंद आया था। फिर इसी के साथ हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है स्ट्रेंजर थिंग्स को लेकर। तो आज सुबह इसकी डेट अनाउंसमेंट आ चुकी है, जिसमें कुछ सेकंड्स की क्लिप हमको दिखाई गई थी। और डेट इस तरह है कि इसका सीजन 5 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें इसके सीजन 5 का फर्स्ट पार्ट 26 नवंबर 2025 को रिलीज होगा, और सेकंड पार्ट रिलीज होगा 25 दिसंबर क्रिसमस पर, और लास्ट एंड फाइनल पार्ट रिलीज होगा 31 दिसंबर 2025, मतलब न्यू ईयर से एक दिन पहले। बर्थडे टाइमिंग अमेरिका की है, इंडियन टाइमिंग में एक डेट आगे शिफ्ट हो चुकी है, जिसमें इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन के हिसाब से तो इंडिया में पार्ट 1 रिलीज होगा 27 नवंबर 2025 को, और पार्ट 2 रिलीज होगा 26 दिसंबर 2025 को, और लास्ट में फाइनल पार्ट रिलीज होगा 1 जनवरी 2026 को। फिर उसके बाद स्क्विड गेम सीजन 3 का भी ट्रेलर अपलोड हो चुका है नेटफ्लिक्स पर, जिस पर हम अलग से वीडियो पे खुल के बात करेंगे। और नेटफ्लिक्स ने आज वेडनेसडे सीजन 2 और वन पीस का सीजन 2 का ट्रेलर भी अपलोड कर दिया है। फिर इसके बाद मेन मुद्दा आता है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का, जिसमें पहले तो थंडरबोल्ट्स, जो पर्सनली मुझे काफ़ी बढ़िया मूवी लगी, वो मूवी फ्लॉप हो चुकी है। जी हाँ, इस मूवी का बजट था $180 मिलियन, और इस मूवी का ओवरऑल कलेक्शन बस $350 मिलियन रहा। अगर इस मूवी को सक्सेसफुल होना था तो मिनिमम $450 मिलियन इस मूवी को क्रॉस करने थे। तो मार्वल स्टूडियोज को $100 मिलियन का लॉस झेलना पड़ा इस मूवी की वजह से। मार्वल की प्रीवियसली रिलीज मूवीज कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड, मिस मार्वल, थॉर लव एंड थंडर जैसी मूवीज ने फैंस की एक्साइटमेंट ही खत्म कर दी। तो जब थंडरबोल्ट्स रिलीज हुई तो उसकी इतनी हाइप थी ही नहीं मार्केट में। लोगों को लगा ये भी लेम स्टोरी राइटिंग और फोर्स कैरेक्टर से भरी हुई मूवी होगी, बट रियलिटी में इट वॉज अ रियली गुड मूवी। फिर थंडरबोल्ट्स से आगे बढ़े तो अब बात हो जाए अवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स की। तो ये दोनों मूवीज 7-7 महीने आगे डिले हो चुकी हैं। जहाँ अवेंजर्स डूम्सडे जो 1 मई 2026 को रिलीज होने वाली थी, तो वो रिलीज होगी 17 दिसंबर 2026, और अवेंजर्स वॉर्स जो रिलीज होने वाली थी 7 मई 2027 को, तो वो रिलीज होगी 18 दिसंबर 2027 को। तो यहाँ पर स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे जो अवेंजर्स डूम्सडे और अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के बीच में रिलीज होने वाली थी, तो वो अवेंजर्स डूम्सडे से पहले रिलीज होगी 31 जुलाई 2026 को। और फैंटास्टिक फोर और स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के बीच में कोई मूवी या वेब सीरीज नहीं है मार्वल की। तो ये पूरा 1 साल का गैप है, और इतना लंबा गैप पहली बार हुआ है किसी 2 प्रोजेक्ट्स के बीच में जब से मल्टीवर्सल सागा शुरू हुई है। एंड अगर स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे को डिले नहीं करा जाता है, तो फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स के साथ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे भी मोस्ट प्रोबेबली अवेंजर्स डूम्सडे के प्लॉट को बिल्डअप करेगी। फिर इसके बाद एक र्यूमर ये भी है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में ब्रूस बैनर एज ओल्ड सेवेज हल्क रिटर्न करने वाला है, जिसकी ये भी र्यूमर है कि वो मूवी में पीटर का इस मेंटोर होगा, जैसे टोनी पीटर का मेंटोर था। फिर इसी के साथ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में जैसे आप सभी को पता है कि सेडी सिंह कास्ट हो चुकी है, और र्यूमर इसका ये आ रहा है कि ये मोस्ट प्रोबेबली स्पाइडरमैन की डॉटर मेडे पार्कर का रोल प्ले करेंगी, और ये डॉटर होगी टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन की। तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि टोबी मैगवायर वाला स्पाइडरमैन हमको वंस अगेन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में दिखने वाला है। फिर इसके बाद फिर से इसी से रिलेटेड एक न्यूज़ है कि इस मूवी में मिस्टर नेगेटिव नाम का विलन हमको दिखने वाला है। अब मिस्टर नेगेटिव भी एक ऐसा सुपर हीरो होता है जिसके अंदर भी 2 पर्सनैलिटी एग्जिस्ट करती हैं, एक तो मिस्टर ली की और एक मिस्टर नेगेटिव की। मिस्टर ली की पर्सनैलिटी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग वाली पर्सनैलिटी होती है, और मिस्टर नेगेटिव मिस्टर ली की एक ऑल्टरनेट पर्सनैलिटी होती है, जो मिस्टर ली के अंदर डेवलप होती है ऑस्कॉर्प के एक सीरम से, जो नॉर्मल ऑस्मॉन ने मिस्टर ली के अंदर इंजेक्ट करा होता है। और उस सीरम की वजह से मिस्टर ली मिस्टर नेगेटिव जैसी डार्क पर्सनैलिटी को गेन कर लेता है, जो डार्क फोर्सेस या फिर डार्क एनर्जी का यूज़ कर सकती है। ऊपर से हीलिंग पावर, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ जैसी पावर्स भी मिस्टर नेगेटिव के पास होती है। और एक र्यूमर ये भी आ रहा है कि मिस्टर नेगेटिव अपनी पावर्स को यूज़ करके ओल्ड हल्क को ब्रूस बैनर के अंदर से बाहर ले आएगा, जो मेन विलन हो सकता है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का। फिर इसके बाद एक न्यूज़ जो पूरे सोशल मीडिया पर फैल रही है, वो ये है कि थॉर अवेंजर्स डूम्सडे में मर सकता है। कुछ दिन पहले क्रिस हेम्सवर्थ जो थॉर का रोल प्ले करते हैं, उन्होंने एक मैसेज सोशल मीडिया पर अपलोड करा, जो पढ़ने के बाद गुड बाय मैसेज लग रहा है थॉर की तरफ से। थॉर की जर्नी बहुत जल्दी एंड होने वाली है एमसीयू में,
बट मार्वल इतना बेवकूफ़ी का फैसला करेगा नहीं, तो मोस्ट प्रोबेबली ये हाई बनाने की स्ट्रेटेजी हो। तुम बस देखते जाओ। जैसे ही मार्वल का डाउनफॉल शुरू होता है फीमेल कैरेक्टर्स को कास्ट करके इन ऑलमोस्ट एवरी मार्वल प्रोजेक्ट, तो एक ऐसे ओल्ड मेल कैरेक्टर्स को वापस लाते हैं। फिर इसी के साथ आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट न्यूज़ है एक्समैन के यूनिवर्स की। तो एक्समैन एवेंजर्स डूम्सडे का पार्ट होने वाला है, ये तो हम सबको पता है। और एक ये भी रूमर आ रहा है कि एक्समैन के यूनिवर्स में हमको अवेंजर्स के वेरिएंट की एक टीम दिखाई जाएगी जो एक्समैन के यूनिवर्स में एग्जिस्ट करेंगे, और उनमें से ऑलमोस्ट सारे कैरेक्टर सिमिलर होंगे, लाइक ब्लैक पैंथर, डॉक्टर स्ट्रेंज, आयरन मैन। फिर इसी के साथ फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स का अर्ली रिव्यू आ चुका है, जहाँ कुछ सिलेक्टेड लोगों को स्पेशल स्क्रीनिंग पर ये मूवी दिखाई गई थी। तो उन लोगों का मिक्स रिव्यू आया इस मूवी के लिए, जहाँ लोगों का ये कहना है कि गैलेक्टिक्स इस मूवी में काफ़ी टेरिफाइंग और कॉमिक एक्यूरेट है, और इस मूवी में कैरेक्टर से लोग ज़्यादा अटैच नहीं कर पाए। जहाँ रीड रिचर्ड से जिससे इतनी एक्सपेक्टेशंस थी, तो उसका कैरेक्टर लोगों की एक्सपेक्टेशंस पर खरा नहीं उतर पाया, और द थिंग को मूवी में बहुत कम यूज़ करा गया है। अब ये तो होना ही था, एक मूवी से लोग कैरेक्टर से थोड़ी ना अटैच हो जाएंगे। अगर मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी लिखी गई है तो एक मूवी ही काफ़ी लोगों को अटैच फील कराने की। बट अगर स्टोरी राइटिंग ही लेम होगी मूवी की, तो कितनी भी कोशिश कर लो, कितनी भी मूवी सुना लो, उस कैरेक्टर से कभी अटैच्ड फील नहीं होगा। तो गैलेक्टस इस मूवी का बेस्ट पार्ट लगा लोगों को, जहाँ ये मूवी एवरेज लोगों ने बोली है थंडरबोल्ट्स के लेवल की, और इंटरनेट पे इसका पोस्ट क्रेडिट सीन भी वायरल हो रहा है। बट एज वीडियो नहीं, सोशल मीडिया में लिखा हुआ है कि फैंटास्टिक फोर के पोस्ट क्रेडिट सीन में क्या होगा, और अनफॉर्चुनेटली वो मेरे को पता चल चुका है। अब मैं आपके लिए स्पॉइल नहीं करूँगा, तो इस चीज़ को डिस्कस नहीं करेंगे। अब इस मूवी को लेकर डर की बात यह है कि ये मूवी बहुत इंपॉर्टेंट है डूम्सडे के लिए, क्योंकि डॉक्टर डूम इसी मूवी में बिल्डअप होगा। थैनोस से हम इतना अटैच इसलिए फील कर पाए क्योंकि उसकी स्टोरी बिल्डअप होना अवेंजर्स 1 से ही स्टार्ट हो चुकी थी। अवेंजर्स 1 से लेकर थॉर रैग्नारॉक के बीच तक थैनोस की स्टोरी धीरे धीरे करके हमको बताई गई थी कि आगे चलकर थैनोस का गोल क्या होने वाला है। बट इस मूवी में डॉक्टर डूम को लेकर कोई आइडिया नहीं है कि उसका रोल क्या होने वाला है और आरडीजे डॉक्टर डूम बना कैसे। तो मूवी की स्टोरी लाइन नेक्स्ट लेवल की होनी चाहिए हमको ये एक्सेप्ट कराने में कि आरडीजे डॉक्टर डूम बना कैसे है, और इसका एक वैलिड रीजन मूवी में देना होगा, क्योंकि आरडीजे का एज डॉक्टर डूम कास्ट होना ये किसी ने भी नहीं सोचा था। वो तो जॉनसन मेजर्स की वजह से कैंग डायनेस्टी कैंसिल हो गई, इसलिए मार्वल की हाइप बने रहने के लिए आरडीजे को वापस लाएं डॉक्टर डूम को रोल प्ले करने के लिए। इनको कुछ तो बड़ा करना था जो अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी को रिप्लेस कर सके, तो इसलिए इनको स्टोरी राइटिंग में काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा। तो ये थी आज की न्यूज़। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और हम नेक्स्ट वीडियो में और भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग इंडियन सुपर नर्ड।